मांस खाया है, व्यभिचार किया है, गो हत्या की है, ब्राह्मण की हत्या की है, वेद पुराण शास्त्र इतिहास और देवताओं को नहीं माना है, दूसरे स्त्रियों का शील हरण किया है, व्यभिचार किया है, ये इसमें 5 दोष हैं, इसलिए ब्रह्म हत्यारा है। धुंधकारी अपने पाप कर्मों के कारण जब मरा तो वेश्याओं ने इसके मुंह में अंगारे भर के मार दिया, जमीन खोद करके गाड़ दिया, इसका श्राद्ध संस्कार नहीं हुआ था, क्योंकि उन्होंने पिता माता को तो पहले ही घर से निकाल दिया था। इसके भाई गोकर्ण जी गया में जाकर के पिंडदान करके आ गए। जब अपने घर आए तो रात में देखे कि एक बहुत बड़ा भैंसा खड़ा है, फिर देखे कि बहुत बड़ा एक बकरा खड़ा है, फिर देखे कि प्रेत खड़ा है, तो हाथ में जल लेकर के मंत्र पढ़े और उसके ऊपर छोड़े तो अस्फुट अक्षर में बोला, अहम भ्राता त्वदीयोस्मि, मैं आपका भाई हूं। गोकर्ण जी ने कहा कौन भाई? बोले धुंधकारी नामत, मेरा नाम धुंधकारी है। तो उन्होंने कहा रे धुंधकारी, हमने तो तेरे लिए गया में पिंडदान कर दिया, और शास्त्र कहता है कि गया में पिंडदान कर देने के बाद जिसका पिंडदान होता है उसका उद्धार हो जाता है। तो जानते हैं प्रेत क्या बोला? गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर्मे न भविष्यति, मुक्तिर्मे न भविष्यति। प्यारे भाई गोकर्ण, मैं इतना बड़ा पापी हूँ, इतना बड़ा पापी हूँ कि अगर गया में जाकर के आप 100 बार पिंडदान देंगे तो भी मेरी मुक्ति नहीं होगी, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई पाप नहीं जिसको मैंने हजारों मर्तबे किया नहीं। कुल ब्राह्मण का है, पिता बड़े उच्च कोटि के विद्वान थे, तुम जैसा दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञानी मेरा भाई है, लेकिन मेरा कर्म मुझे अब नरक में ले गया है, मैं प्रेत हो गया हूं, मेरा उद्धार पिंडदान से नहीं होगा। पिंड के शरणागति में ताकत नहीं है, पिंड के शरण में जाने से हमारा कल्याण संभव नहीं है। तो गोकर्ण जी ने कहा असाध्यम तव मोचनम, तब तो भाई इस संसार से पार करना बड़ा मुश्किल है, तुम्हारी मुक्ति नहीं होगी। धुंधकारी बोला नहीं भैया, ऐसी बात नहीं है, अध्यात्म की गति निराली है, अध्यात्म का चरित्र उत्तम है, समस्या से पहले समाधान होता है, प्रश्न से पहले उत्तर होता है। इसलिए निश्चित है कि यदि इतने बड़े बड़े पाप बताए गए हैं और पाप करने वाले को नरक बनाया गया है और नरक में भोगने वाले पापियों के लिए पहले से ही उद्धार का उपाय बताया गया है, मुझे पूरा का पूरा भरोसा है, क्योंकि समाधान पहले होता है, समस्या बाद में होती है। आप विचार कीजिए, किसी महापुरुष से पूछिए। गोकर्ण जी उस कालखंड में सभी विद्वानों से पूछे, कोई उत्तर नहीं दे सका। तब प्रातः काल सूर्यार्घ दे करके भगवान सूर्य से पूछे। सूर्य भगवान को विश्वतस् चक्षु कहा जाता है, ये सब कुछ देखते हैं। भगवान की कितनी बड़ी कृपा है, रात में सोए हुए मनुष्य को जगाने के लिए भगवान सूर्य की किरणों के रूप में सबके घर जाते हैं। ये सूर्य जानते हैं कौन है सूर्य? चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत। भगवान अपने नेत्र से एक बेटा पैदा किए जिसका नाम है सूर्य।
सूर्य बोले हमारा क्या काम होगा? बोले संसार में जितने प्राणी हैं सबके घर में जा जा करके जगा देना कि वो सुबह जा करके धर्म कर्म में लग जाएंगे। अनुभव करो भगवान की कृपा का, बड़ी कृपा है उनकी। हम प्रत्येक सोए हुए प्राणी को सूर्य नारायण जो भगवान नारायण के नेत्र के बेटे हैं जगाते हैं। हम प्रत्येक प्राणी को भगवान के कान से जन्म लिए हुए बेटे वायु देवता ऑक्सीजन देकर के जिलाते हैं। अनुमान लगा, जब बीमार हो जाते हैं, अस्वस्थ हो जाते हैं, तो डॉक्टर साहब बताएंगे कि हॉस्पिटल में ऑक्सीजन चढ़ाने का 1 घंटे का कितना पैसा लगता है। विचार करो, रात दिन 365 दिन हम अपने नाक से ऑक्सीजन लेते हैं, पैसा लगता है। ये भगवान की कृपा है। सो मेरे भाई, तू भगवान की कृपा का अनुभव करो। मेरे जैसे धुंधकारी जैसे पापी के उद्धार के लिए भी कोई उपाय होगा? उन्होंने सूर्य नारायण से पूछा। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम सप्ताह वाचनम कुरु। सूर्य नारायण भगवान ने उपाय बताया। वस गोकर्ण श्रीमद् भागवत महापुराण का 7 दिनों में विधि विधान से वाचन करके अपने भाई धुंधकारी प्रेत को सुनाओ, उसकी मुक्ति हो जाएगी। क्योंकि दुनिया में इतना कोई बड़ा पाप है नहीं जो श्रीमद् भागवत महापुराण के सामने टिक सके। श्रीमद् भागवत महापुराण का आख्यान गोकर्ण जी ने किया। 7वें दिन धुंधकारी की मुक्ति हुई। धुंधकारी 4 भुजाधारी होकर के सामने खड़ा हो गया, अपने भाई को प्रणाम किया, बोला आपकी बड़ी कृपा है, मैं आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करता हूँ। इसी समय विमान आया, बैठ करके चला गया। तो भागवत का ये स्वभाव है कि दुनिया का सबसे बड़ा पापी नहीं